जिस दिन यूरोपीय संघ ने भारत के लिए नया ईयू इंडिया स्ट्रैटेजिक एजेंडा पेश किया, उसी पल दुनिया को साफ दिख गया कि वैश्विक ताकतों का खेल बदल चुका है। यूरोप अब खुलकर मान रहा है कि भारत कोई सामान्य पार्टनर नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिसके बिना आज का भू राजनीतिक संतुलन अधूरा है। इसलिए यूरोपीय संघ ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा और कनेक्टिविटी हर स्तर पर भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देने का ऐलान कर दिया है। ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने साफ कहा कि अब वक्त है भरोसेमंद साझेदारों के साथ चलने का, और यह संदेश सीधे भारत की ओर था, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बढ़ती खींचतान और चीन की विस्तारवादी नीति ने बता दिया है कि दुनिया को संतुलित रखने वाली असली शक्ति अब भारत है। इसी वजह से यूरोप ने 5 बड़े क्षेत्र सुरक्षा और रक्षा, कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग, स्थिरता, उच्च तकनीकी नवाचार को भारत के साथ जोड़ते हुए इसे 21वीं सदी का कूटनीतिक ब्लूप्रिंट कहा है। सबसे बड़ा कदम यह है कि यूरोपीय संघ पहली बार स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वह भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता इसी वर्ष के अंत तक पूरा करना चाहता है, जो भारत के लिए व्यापार और तकनीक का एक विशाल द्वार साबित हो सकता है। रक्षा क्षेत्र में यूरोप अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय है। समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, आतंकरोधी सहयोग, अंतरिक्ष सुरक्षा, मिश्रित खतरों और इंडो पैसिफिक समन्वय, हर वह क्षेत्र चुना गया है जहां भारत यूरोप साझेदारी सीधे चीन को चुनौती देती है। दोनों पक्षों के बीच गोपनीय सैन्य खुफिया साझा करने पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है, जो केवल अत्यंत विश्वसनीय साझेदारों के बीच होता है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यूरोप ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को तेज गति देने का संकेत देकर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जवाब दिया है। इसके साथ ही वैश्विक गेटवे के तहत एशिया और अफ्रीका में भारत यूरोप मिलकर बंदरगाह, रेल नेटवर्क, डिजिटल ढांचा और हरित परियोजनाएं तैयार करेंगे, यानी तीसरे देशों में चीन के प्रभाव को सीधी चुनौती। तकनीकी क्षेत्र में यूरोपीय संघ भारतीय डिजिटल इकोसिस्टम, आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे से इतना प्रभावित हुआ है कि वह इसे अपनाने पर विचार कर रहा है। इसलिए उच्च तकनीकी सहयोग को एक पूरा स्तंभ बनाया गया है। यूरोप भारतीय प्रतिभा के लिए एक विशेष त्वरित प्रक्रिया प्रणाली लाने की तैयारी में है, ताकि उसकी तकनीकी कंपनियों को मिल सके कुशल पेशेवर। अंतरिक्ष सहयोग भी सिर्फ उपग्रह सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप भारत के साथ अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन, उपग्रह संचार और प्रत्यंतरिक्ष मिश्रित खतरों पर संयुक्त रणनीति बनाना चाहता है। इससे साफ है कि यूरोपीय संघ भारत को एक उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति के रूप में देख रहा है। यूरोप समझ चुका है कि अमेरिका और चीन के टकराव के समय उसकी वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता तभी संभव है जब भारत उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए यह एजेंडा केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह खाका है जो भारत यूरोप साझेदारी को वैश्विक शक्ति संरचना के केंद्र में स्थापित करेगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।